ईवीएम एक तरह का मशीन है और मशीन के साथ छेड़खानी कभी भी संभव है। मैं ईवीएम के खिलाफ शुरुआत से ही हूँ। दिल्ली में इंडिया अगेंस्ट ईवीएम नाम का हम लोगों ने एक फोरम बनाया था, तमाम सारे इंटेलेक्चुअल उसमें थे। हमने सभी पार्टियों से अप्रोच भी किया था कि आप ईवीएम के खिलाफ बोलिए। अगर सारा विपक्ष एक साथ तय कर ले कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ना है, सारा विपक्ष एक साथ तय कर ले, हो सकता है अकेले बीजेपी चुनाव थोड़ी लड़ेगी। फिर 5 राज्यों में सर चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। तो अब भूपेश बघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में, वो भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाया। देखिए, ईवीएम पे अगर सवाल खड़ा करना है तो चुनाव परिणाम के बाद अगर आप सिर्फ सवाल खड़ा करेंगे तो उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि ईवीएम का जो पूरा प्रणाली है वो संदेहजनक है। ईवीएम की जो पूरी बनावट है और उसका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है ईवीएम को लेकर के, आप जान रहे हैं कि 2017 से उत्तराखंड के चुनाव से मामला कोर्ट में चल रहा है, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ईवीएम को पहले जो कहा जा रहा था कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों का दावा था कि इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अनरीडेबल होता है, आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं। बाद में कंपनी ने कहा कि नहीं, ये रीडेबल है। पहले था दावा कि जब इसको पढ़ नहीं सकते हैं तो आप बदल भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में जब कंपनी करे कि नहीं इसको पढ़ सकते हैं तो यानी आप बदल भी सकते हैं। तो हमें लगता है कि ईवीएम के ऊपर, ईवीएम में से छेड़खानी होती है कि नहीं होती है, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र के अंदर अगर जनता के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि हम जहां वोट डाल रहे हैं वो वहां वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इसीलिए ईवीएम को हटा करके वहां पे बैलेट पेपर लाना ही चाहिए, तभी लोकतंत्र के फायदे में। एक व्यक्ति को भी अगर लगता है कि भाई हमारा वोट हम जहां दिए वहां नहीं गया है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। किसी को 0 वोट मिल जाता है, 0 वोट मिल जाता है। या ये भी कहिए कि कुछ चुनाव ऐसे भी हुए हैं जहां पे परिणाम आने से पहले किसी ने फेसबुक पे डाल दिया है कि फलाने कैंडिडेट को इतना वोट मिलेगा और फलाने कैंडिडेट को इतना वोट मिलेगा, और वही मिल रहा है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है। 4 इसलिए आता है क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर में फिट करके रखा हुआ है। अगर आपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया और 2 और 2 जोड़ करके आप दबा दिए तो हो सकता है कि 6 दिखाने लगे। तो ईवीएम एक तरह का मशीन है और मशीन के साथ छेड़खानी कभी भी संभव है। और इसके अलावा दुनिया भर के सवाल ईवीएम पे और भी हैं, और उन तमाम सवालों में दम है, लेकिन आज तक देश का चुनाव आयोग ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष को नहीं चाहिए कि ईवीएम से अगर चुनाव करने की बात आए तो बाइकआउट कर दें। पूरे देश के विपक्ष को एक साथ बैठ करके इस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। सिर्फ चुनाव में हम हार गए तो हमने कहना शुरू कर दिया, अगर ये अप्रोच रहेगा तो न आपकी बात जनता समझ पाएगी और न उसका कोई बहुत ज़्यादा उस बात में दम रह पाएगा। ये लोग कहते हैं जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक रहता है, खराब तब हो जाता है जब हार जाती है। ना, हम तो करें कोई भी पार्टी जीते, और सच बात यही है कि भाजपा जिस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट कर लेती है, उस तरीके से आज तक किसी सरकार के पास ये पावर ही नहीं हुआ। किसी सरकार ने संवैधानिक संस्थानों को इतना निचोड़ा ही नहीं जितना भाजपा ने निचोड़ा है। तो भाजपा बाकी तमाम सरकारों से अलग है। आप भी चुनाव जीते तो ईवीएम से ही हुआ था ना? ईवीएम से हुआ था चुनाव, और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का रहा आपकी पार्टी का। रहा। फिर भी आप ईवीएम के खिलाफ? तो मैं ईवीएम के खिलाफ शुरुआत से ही हूँ। जब से 2017 से मैंने ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू किया, और समझ लीजिए कि 19 के चुनाव के समय दिल्ली में इंडिया अगेंस्ट ईवीएम नाम का हम लोगों ने एक फोरम बनाया था, तमाम सारे इंटेलेक्चुअल उसमें थे। हमने सभी पार्टियों से अप्रोच भी किया था कि आप ईवीएम के खिलाफ बोलिए। आप ईवीएम पे अगर नहीं बोलेंगे तो चुनाव में अगर ईवीएम पे संकट है तो आप सही मूल्यांकन चुनाव का कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि जो आपकी रणनीति सही थी, ईवीएम से आप हार गए और आपने कह दिया कि हमारी रणनीति गलत है, तो हो सकता है कि पूरा जो मूल्यांकन आपका हो, सुधार जो हो, वो आत्मघाती हो जाए। आप अपने सही चीज़ों को ही गलत कह ले। ऐसा हो सकता है कि विपक्ष वाले कह दें, बाइकआउट कर दें कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम लोग ये सारी पार्टियां अगर एक साथ मिल के तय कर ले, आप समझिए एक देश है बोत्सवाना, वहाँ पर ईवीएम को लेकर के वहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में गई। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि वहाँ का ईवीएम मशीन इंडिया से जाता था, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया का इलेक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट में आकर के ये कह दे कि ये ईवीएम सही है। उनके लिए समय दिया गया। भारत से कोई नहीं गया, आज तक नहीं गया कोई, किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि वहाँ विपक्ष की जो पार्टी थी उसके पास प्रूफ थे। तो हम कह रहे हैं कि इस तमाम चीज़ खारिज भी हो जाए, ईवीएम के ऊपर जितने टेक्निकल मामले हैं सब खारिज भी कर दिया जाए। लेकिन एक बात अगर ये है कि लोकतंत्र के अंदर जनता के एक हिस्से का ईवीएम से लेकर के अगर संतुष्टि नहीं है
तो इसको हटा देना चाहिए। नहीं, ये सवाल है कि अगला चुनाव लोकसभा का बिना ईवीएम का बैलेट पेपर से हो सकता, अगर विपक्ष वाले बाइकाट कर दें तो? पूरा विपक्ष अगर एक जगह आकर के तय कर ले और समय करे तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगला चुनाव लोकसभा क्यों नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। अगर सारा विपक्ष एक साथ तय कर ले कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ना है, सारा विपक्ष एक साथ तय कर ले, हो सकता है। अकेले बीजेपी चुनाव थोड़ी लड़ेगी फिर, या डमी पार्टी बना करके लड़। बीजेपी का देखिए, इस देश को लोकतंत्र मुक्त करने, कांग्रेस मुक्त कहती है वो लोग, लेकिन असल में उनका मकसद होता है लोकतंत्र मुक्त करना। तो लोकतंत्र मुक्त करने के लिए बीजेपी जितना नीचे गिर सकती है वो गिर जाएगी। वो ये भी कर सकते हैं कि कुछ डमी पार्टी बना करके उससे चुनाव लड़ जाएगी और जीत जाएगी चुनाव। तो कुछ भी संभव है। ठीक है।